विष्णु भगवान की जय। 25वां अध्याय। तब व्यास कहने लगा, हे मुने, पूर्ण भोग वाले मनुष्य की मुक्ति सृष्टि काल, अंत काल अथवा स्थिति काल में कब होती है और काल की मर्यादा कितनी है? तब शंख बोले, मनुष्य के 4 सहस्त्र युगों के बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन और इतनी ही बड़ी एक रात्रि होती है। दोनों को मिलाकर ब्रह्मा का एक अहोरात्र होता है। 15 अहोरात्र का एक पक्ष और 2 पक्षों का एक मास होता है। 2 मास की एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन और 2 अयनों का एक वर्ष होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्षों का एक ब्रह्मकल्प होता है। इसी को वेद के जानने वाले प्रलय का समय कहते हैं। प्रलय 3 प्रकार की होती है। एक मानव प्रलय जिसमें मनुष्यों का अंत होता है। दूसरी दैनंदिन प्रलय जो ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति के समय होती है। और तीसरी ब्रह्मा प्रलय जो ब्रह्मा जी के लय के समय होती है। ब्रह्मा जी के एक मुहूर्त में एक मनु की प्रलय होती है। इसी प्रकार जब 14 मनु हो जाते हैं तब एक दैनंदिन प्रलय होती है। मनवंतर परवल में पृथ्वी आकाश और इस मनवंतर प्रलय में चैतन्य जीवों का नाश होता है, किंतु लोकों स्वरूप का नाश नहीं होता, केवल उन लोकों का जल प्लावन हो जाता है। फिर मनवंतर के अंत में चैत्य जीवों की पुनः उत्पत्ति हो जाती है। दैनंदिन प्रलय में जब ब्रह्मा जी के शयन करने पर चैतन्यादिभूत जीवों सहित लोकों और लोकस्थ वस्तुओं का नाश होता है। सिर्फ एक सत्यलोक ही रह जाता है। ब्रह्मा जी के शयन करने पर चैतन्याभिभूतों सहित सब का नाश हो जाता है। कोई तत्वाभिमानी देवता और मुनि बचे रहते हैं तथा सत्यलोक का सेवन करने वाले भी रह जाते हैं, जो कल्पांत तक सोते हैं। फिर रात्रि के समाप्त होने पर ब्रह्मा जी पुण्य सृष्टि की रचना करते हैं, जिसमें ऋषि, देव, पितर, लोक और वर्ण धर्मों सहित सब की अलग अलग रचना होती है। भगवान विष्णु नियम पूर्वक 10 अवतार धारण करते हैं और अन्य देवता ऋषि कल्प के पश्चात ब्रह्मा जी के द्वारा फिर सो जाते हैं। जो ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्ति पाने वाले हैं वे सब ब्रह्मलोक में ही रहते हैं, और जो सिद्धि प्राप्त राजा, साधु तथा सिद्ध ब्रह्मलोक के वासी हैं वे सत्यलोक में ही रहते हैं, यहाँ नहीं आते। जब कलयुग समाप्त हो जाता है और सब दैत्यों का नाश हो जाता है, फिर वे अपने कर्मानुसार वैसे ही कर्म करने वाले होते हैं और अपने लिए अपने निश्चित स्थान में अपने अपने गोत्रों में जन्म लेते हैं। और अब तेरे सामने सृष्टि काल और मुक्ति काल का वर्णन करता हूँ, उसे सावधान होकर सुने। देवादिदेव भगवान का एक निमेष ब्रह्मा जी के एक कल्प के बराबर होता है। तदंतर श्री भगवान का उतना ही उमेश अर्थात पलक का खुलना भी होता है। दिवस के अंत में हमने अपने को अक्षेत्र लोगों का सर्जन करने की इच्छा होती है। ब्रह्मा से लेकर मनुष्य तक विष्णु के कुक्षिगत होकर ध्यान व्यवस्थित रहते हैं। उन्मेष के प्रथम भाग में चतुर्व्यूहात्मक विभूषांग होकर व्यूह में स्थित ब्रह्मा का सायुज्य मुक्ति देने के पश्चात महात्माओं का तत्व ज्ञान रूपी सायुज्य मुक्ति देते हैं। किसी को सामीप्य मुक्ति देते हैं तथा अन्य मनुष्यों को साखोक्य मुक्ति देकर अनिरुद्ध रूप में संपूर्ण स्थिति लोकों का अवलोकन करते हैं। पर दुमन से सृष्टि के रचने का विचार करके माया, जया, कीर्ति और शांति आदि शक्ति से युक्त महाविष्णु भगवान भिन्न प्रकार कर्म या आशय वाले लोक की रचना करते हैं। वे स्वयं पूर्व काल में नेत्र खोलते हैं और अंत में फिर योग माया का शरीर लेते हैं। वह सत संकर्षण से चराचर का नाश करते हैं। यह सब उस महात्मा का अवर्णनीय कार्य है। यह कार्य ब्रह्मादि देवता और योगियों के द्वारा भी अकथनीय है। यह सुन व्याग ने पूछा, हे महाराज, भागवत धर्म कौन से हैं और किन धर्मों से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं? व्याग के ऐसे कहने पर शंख बोले, जिनका चित्त सदा विष्णु के चरणों में ही तथा हरि स्मरण में रता रहता है, जो लोग ममताहीन रहते हैं, जो सदाचारी और परोपकार
करते हैं, जिनको शास्त्र, गुरु, साधु और शुभ कर्म में विश्वास रखते हैं, जो सदा विष्णु भक्त हैं, वही भागवत धर्म के पालक हैं। सब देशों में घूमने वाले, सब कर्मों को करने वाले, धर्मों के सुनने पर विचित के को विश्व में लगाए रहने वाले कुछ भी नहीं कर सकते। कामना रहित होकर तथा श्रद्धा पूर्वक जो विष्णु संबंधी धर्म किए जाते हैं, वह भागवत धर्म इस लोक में और परलोक में सुख देने वाले हैं। धर्म लक्ष्मी जी को भगवान के वैशाख मास धर्म बतलाए हैं, जो विष्णु भगवान को प्रसन्न करते हैं। धन पाकर बावड़ी, कुआं, सरोवर आदि बनवाना, मार्ग में छाया दान करना, छतरी, जूता, खड़ाऊ, सुगंधित द्रव्य, कपूर, पुष्प, तांबूल, गोरस, शहद, चटाई, कंबल, पलंग, वस्त्र, अन्न का दान और गौ का दान, रास्ते के थके हुए ब्राह्मणों आदि के चरण धोना, पंखा से हवा करना, उबटन करना, शरबत पिलाना, नमक मिली छाछ, ईख, ककड़ी तथा रसायन का दान, ये कार्य संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले हैं। पितृ शवरों का तर्पण करे, तेल तथा उबटन छोड़ दे, कांसे के पात्र में भोजन न करे, निषिद्ध भोजन को और व्यर्थ विवाद न करे, लौकी, गाजर, तोरी, चौलाई, बैंगन, मसूर, मूंग, मूली, गुल्लर, बेल फल और लिसोड़ा का वैशाख मास में भूल कर भी सेवन न करें, अन्यथा चांडाल की योनि में जन्म लेकर 100 जन्म तक पशु बनना पड़ता है। ऐसे मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रातःकाल स्नान कर विष्णु भगवान की प्रतिमा बनवा, उसे वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित कर नित्य कर्म करके पूजन करें तथा वैशाख मातम्य की कथा मन लगाकर सुने। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और वह प्रतिमा दक्षिणा सहित धर्मात्मा को अर्पण करे। वैशाख द्वादशी को दही और अन्न जल का घड़ा, तांबलू, फल और दक्षिणा सहित ब्राह्मण को दे। धर्मराज को प्रसन्न करने के लिए दही और अन्न, तांबूल और दक्षिणा दान करे। पहले दही और अन्न से पितृशवरों की तृप्ति के लिए शक्ति दे, फिर गुरु और विष्णु के लिए दे और यथाशक्ति गौदान कर बैंकुट प्राप्ति के निमित्त विष्णु भगवान से प्रार्थना करे। ऐसा करने वाला सब पापों से छूट अपने 100 कुलों का उद्धार कर सूर्य मंडल को वेद विष्णु के परम धाम को जाता है। जब श्रुति देव वैशाख मास के कर्मों की कथा कह रहे थे, तब सब के देखते देखते वह पंचशाखी वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके कोटर से एक बड़ा भयंकर सर्प निकला, जो तत्काल पाप रूपी देह को त्याग कर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर वहीं बैठ गया। विष्णु भगवान की जय हो।